दिख पा रहा हूँ। चलो ठीक है जी, ओके। सो जल्दी से जल्दी पहले अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, अपने जो भी यहाँ पे बैठे हो, और एक प्रॉपर एंगल के अंदर बैठ जाए, क्योंकि आज की ट्रेनिंग जो रहने वाली है, ठीक है। देखो हम ना सभी जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारी आशा उम्मीदें लेकर बैठे होंगे फॉर एवर में, राइट। आपने पहले अपना ये देखा होगा कि हाँ अभी आज एक ट्रेनिंग है, आकाश सर की ट्रेनिंग होगी ना, इनविटेशन के ऊपर ये पोस्टर देखा होगा आपके, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही कौन सा आता है, अपना ये आता है ना कि हमें इनवाइट करना आना चाहिए। तो इनवाइट की ट्रेनिंग होगी, बट मैं इनवाइट करने से पहले मैं कुछ आपसे ना कुछ प्रैक्टिकल सी बातें करना चाहूंगा, और आपके जो मैं आपको एक एंगल बताना चाहूंगा कि कैसे काम करना है। सबसे पहले यार वो वीडियो ऑन कर लो। वीडियो ऑफ वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। पहले तो नहा धोकर बैठे हो, सीधी सी बात जो है कि हाँ भी आप हो गया सेट वेट, हो गया जी। कई बंदे नहीं हुए, कईयों ने टोपियां ऐसे लिए। देखो एक बिजनेसमैन का दिन जो है 8 बजे चढ़ जाता है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। अगर आप अभी एएस लेवल पे हो तो आपको सबसे पहले तो ये चीज आदत बनानी पड़ेगी। पहले मैं आपको कुछ चीजें की आदत बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने अपना रूटीन बनाना है, फिर उसके बाद इनविटेशन की बात करेंगे, ठीक है जी। सो अभी कितने ऐसे एएस हैं जो पहली बार मेरे को सुन रहे हैं, जिनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है? ठीक है जी, ओके। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, लिटिल बिट से इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम आकाश है, और मैं पंजाब के एक छोटा सा टाउन है फरीदकोट, ठीक है, तो वहां से बिलोंग करता हूँ मैं। और आज से 4 साल पहले मैंने ये बिजनेस को स्टार्टअप करा था, और मैं मैनेजर लेवल के ऊपर काम कर रहा हूँ। और 4 साल पहले जैसे अभी आप बैठे हूँ, इससे मतलब कि आपकी तरह मैं बैठा था जी एक टाइम पे। क्यों? क्योंकि मेरे को भी कुछ नहीं पता था क्या काम होता है, क्या इनविटेशन होता है, क्योंकि मैंने जो स्टडी करी है वो आर्ट्स की करी है। आर्ट्स की स्टडी में तो क्या समझाया जाता है, कौन सा राजा कब आया, कौन से राजे ने कहाँ पे कब हमला करा, यही समझाया जाता है जी। कभी ये तो बताया नहीं जाता कि कैसे काम करना होता है, ठीक है, कैसे पैसा आएगा, ये जब चीजें तो कभी बताई नहीं गई। ठीक है, तो मतलब मेरे को भी कुछ नहीं पता था, बट बात है कि आज मैं मैनेजर हूँ, ठीक है जी। आज मैं मैनेजर कैसे बना, इनविटेशन कैसे लगाए, कैसे टीम खड़ी करी। आज मेरी जो टीम है वो 6 से 7 कंट्री में चल रही है। सिंगापुर में मेरा काम चल रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में काम चल रहा है, कनाडा में मेरी टीम है, कनाडा में सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर है मेरी टीम है। तो मतलब काफी टीम आज जो है मेरी वो अलग अलग कंट्रियों में चलनी स्टार्ट हुई। तो मैं आपको एक चीज ये नहीं बताऊंगा कि इंडिया में कैसे बिजनेस करना है, बाहरली कंट्रियां जैसे देखो यार, खुला आसमान है। कहते थे ना कि जहां तक आपकी नजर जाती सारी दुनिया अपनी है, ठीक है जो। और दुनिया में कितने अरबों लोग रहते हैं, और अरबों लोगों में आपको बिजनेस कितनों में करना है, और मैनेजर बनने के लिए कितने सीसी चाहिए? 120 सीसी। अगर आप अपना ये इनविटेशन की स्किल सीख जाते हो तो आप कहीं पे रहकर भी, कहीं पे बैठकर भी काम कर सकते हो। बट बात है सिर्फ इतनी कि आज अपना वो यहां से सबका विषय बैठे हो दिमाग में, यहाँ पे बैठे होंगे आपके दिमाग में चल रहा है कि कुछ भिंडी टिंडी की सब्जी कुछ चल रही है, कुछ ऐसी चीजें चल रही है। फिर तो नहीं भाई। अगर आप अभी अपना वीडियो ऑफ कर कर अभी भी बैठे हो तो फिर मैं आपको क्या बताऊंगा? देखो मैं कुछ चीजें की ट्रिक बताऊंगा ना जो, तो वो वीडियो ऑन वालों की बता पाऊंगा। और जो बंदे नए बैठे, कितने ऐसे, अभी ना मैं क्वेश्चन आंसरिंग करके चलूंगा आपसे, कितने ऐसे पर्सन है जो बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर बंदे कितने बैठे हैं, बिल्कुल फ्रेशर कितने हैं, जिन्होंने पहले बार इनविटेशन की ट्रेनिंग लगाने लगे? पहले इससे पहले कभी कोई ट्रेनिंग नहीं लगाई इनविटेशन की? है कोई? एक दो, दो तीन है, मतलब कि ज्यादा भी फ्रेशर नहीं है, तकरीबन सभी है बैठे हुए। ठीक है जी, ओके। मेरे को एक चीज बताइए, अभी ना कितने ऐसे पर्सन बैठे हैं जिनको अभी 1 साल हो चुका है? कितने ऐसे पर्सन बैठे हैं यहाँ पे जिनको 1 साल हो चुका है और उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंगें लगा ली है इनविटेशन की? आप एक बार हैंड डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी हैंड डाउन कर लीजिए सभी। कर लो कर लो कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। अच्छा अभी बता, हैंड डाउन अभी भी नहीं करे यार, कर लो जी। हाँ जी मनप्रीत सिंह जी, तुम भी कर लो। ठीक है जी। अच्छा अभी बताना मेरे को, 1 साल किनको हो गया है? अभी चैट बॉक्स में जाकर बताना, 1 साल, 1.5 साल, और आप अभी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो, कौन सा लेवल है ये भी मैसेज करना। 2 साल, मुझे एएस, 1 साल एएस, एएस। अच्छा आप, आपको पता है कि आप कौन सी फील्ड में हो? कौन सी फील्ड में हो आप? नेटवर्क मार्केटिंग में। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चाहिए काम करने के लिए? क्या चाहिए? नेटवर्क।
सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए यहाँ पे, नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क होना जरूरी है। और नेटवर्क बनाने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, यहां से पिच, यहां से टोन, और अपने पास बंदे होने चाहिए। समझे जी। और बंदे कई बार क्या होते हैं, बंदे अपने पास आते हैं, देखो वर्ल्ड में कितनी दुनिया है, बट कहीं ना कहीं अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपना नहीं कर पाते। अभी जो मैं कुछ पॉइंट ओल्ड के लिए रखूंगा, कुछ पॉइंट न्यू के लिए रखूंगा, मतलब दोनों साइड लेकर चलूंगा और दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आप दोनों ही पर्सन बैठे हो, मेरे को पता है कि कोई नए बंदे जो बैठे हैं उनको कुछ चीजें नहीं पता होंगी, और कई जो पुराने बैठे हैं वो अपने पॉइंट ढूंढने हैं अपने। मैं बोलता रहूंगा कि ये आपके लिए पॉइंट है। समझे जी मेरी बात। देखो अभी पहले मैं प्रेजेंटेशन नहीं शो करूंगा, कुछ चीजें मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊंगा, बट कुछ चीजें मैं आपको ऐसी समझाऊंगा कि जो नए बंदे, सबसे पहले जी नए बंदों के ऊपर आते हैं। जितने भी नए पर्सन आप बैठे हो, उसने क्या है कि आप इनविटेशन क्या आज पहली बार सुन रहे हो, कोई ऐसा नया वर्ड है आपके अकॉर्डिंग, जो नए बंदे हैं उनके अकॉर्डिंग कोई नया वर्ड है इनविटेशन? क्या आपने पहले कभी सुना है इनविटेशन के बारे में? इनविटेशन क्या होता है, सुना है ना? क्या इनविटेशन का मतलब क्या होता है, पहले इनविटेशन का मतलब ढूंढ लें क्या होता है। इनविटेशन का मतलब होता है जी किसी को इनवाइट करना, जैसे कि सद्दा पत्र देना। आपने कभी कोई मैरिज अटेंड करी होगी ना, करिए मैरिज अटेंड, तो वहां पे आपको आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो कैसे इनवाइट करता था? आपके जो चाचे बुआ ताई जो भी थी, उन्होंने आपको इनवाइट करा होगा कि नहीं करा? करा होगा जी, उन्होंने आपको इनवाइट। तो उन्होंने आपको क्या बोला होगा कि हाँ जी रूपाली जी, आप हमारे बेटे के लड़की पे आ जाना, मतलब बेटे की लड़की जो है उसकी शादी है, तो वहां पे आना। तो वहां पे आपको हम क्या है, ऐसा कि 4 बजे आ जाना, 2 बजे लड़की की बारात चलेगी, है ना, ऐसा कुछ भी होगा। आनंद जो भी हमारे, जैसे मैं पंजाब से हूँ तो आनंद कार जो होते हैं ना, तो ऐसा बोला जाता है कि नहीं कभी भी? वहां पे क्या है, वो इनविटेशन का मतलब क्या है, इनविटेशन का मतलब होता है जी एक छोटा सा हिंट देना, हिंट देना। और अभी आपको मैं एक और चीज के साथ रिलेट कर बताता हूं। अगर इनविटेशन ही आपका कॉन्फिडेंस वाला नहीं है, अभी आपको मैं एक चीज और दिखाता हूं। ट्रेलर जो आते हैं ना, ट्रेलर देखे होंगे जी आपने, पुष्पा मूवी देखी अभी, पुष्पा, बाहुबली आई थी ना मूवी। तो वो सबसे पहले हिट कैसे होती है, वो कैसे हिट होती है? वो हिट होने का कारण क्या होता है, वो उनका जो ट्रेलर, सबसे बड़ी चीज होती है। जो टीजर आते हैं उनके, जो ट्रेलर आते हैं उनके, तो ठीक है, वो ट्रेलर में क्या करते हैं, वो कितने मान लो 2 घंटे की मूवी है, मान लो 3 घंटे की मूवी है, तो वो पहले क्या करेंगे, वो पहले क्या करेंगे जी, वो पहले ट्रेलर निकालेंगे। कितने मिनट का होगा ट्रेलर? 2 मिनट का, 3 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का, इतने मिनट का होता है ना इन्विटेशन उनका। तो वो क्या है, वो एक सोचकर देखो, एक लाखों रुपए की मूवी, लाखों छोड़ो यार, मेरे अकॉर्डिंग करोड़ों की होगी ना वो मूवी, बट उन्होंने करोड़ों रुपया लगाकर अपनी मूवी जो है वो कैसे बेचनी है, वो कैसे अपना लोगों को इनवाइट करते हैं। अभी आपको दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं। अभी आपने क्या करा, एक बिजनेस स्टार्टअप कर दिया, जो भी नए बंदे बैठे, आपके दिमाग में होगा यार यहाँ पे मेरे को नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अभी मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपने एक शॉप ओपन करी होती तो क्या करते आप सबसे पहले? अगर अभी आपने, किसी ने भी शॉप ओपन करी होती, कपड़े की शॉप ओपन करी है, किसी लड़की ने सैलून ओपन करा है, तो पैसा उसको कैसे आना है? सबसे पहले क्या, शॉप ओपन कर दी, पैसा लग गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने प्रोडक्ट रख लिए, पैसा लग गया। तीसरे नंबर पर आप क्या करोगे, पैसा कहां से आने वाला है? एडवर्टाइजमेंट, जहां तो आप अखबार में इश्तिहार दोगे, ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, अपना कोई पैम्पलेट बनवाओगे और अपने शहर में डंडोरा पीट दोगे, आ जाओ भाई मेरी यहाँ पे बुटीक है, यहाँ पे मेरा सलून है। ये होगा कि नहीं होगा? आप वहां पे भी बताओगे कि नहीं बताओगे? फिर अगर आपने वहां पे बताया ही नहीं है किसी बंदे को, तो क्या आपको पैसा बनेगा? क्योंकि आपके पास क्या है, एडवर्टाइजमेंट से कस्टमर आएंगे। अगर कस्टमर आएंगे तो जाकर कहीं पैसा बनेगा। समझ पाए जी मेरी बात, नए बंदे जो भी बैठे? यहाँ पे अकेले पता क्या है ना, कि हम जब यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस में आते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक चीज बात अटक कर रह जाती है। वो कौन सी होती है, कि यहाँ पे मेरे को इनविटेशन लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे मेरे को लोगों को इनवाइट करना पड़ रहा है, राइट? यही होता है ना। यहाँ पे तो जी बंदे जोड़ने वाला काम है, कई बार दिमाग में ये भी चलता है। बट मेरे को एक चीज बताइए, जो आप कोई भी बिजनेस करोगे, क्या वहां पे नेटवर्क नहीं बनाना पड़ेगा? अगर एक सब्जी वाला बंदा है, वो घर के पहले सुबह उठकर 4 बजे सब्जी लेकर जाता है, मार्केट से लेने आता है, मंडी में ना जाता है, तो मंडी में लेने आने के बाद फिर क्या करता है, वो गली गली जाता है कि नहीं जाता? सब्जी ले लो जी, आलू ले लो जी, गोभी ले लो जी, भिंडी ले लो, है ना, करता है कि नहीं करता? वो करता है ना ऐसे। तो वो क्या कर रहा है, वो इनविटेशन लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? आप कभी मार्केट गए हो? मैं जितने भी नए बंदों से पूछ रहा हूं। अभी आप क्या है, आप जितने भी पर्सन बैठे हो, क्या आप मार्केट में जब जाते हो तो आपने देखा है ये गन्ने का जूस,
ले लो जी, कोई चाय ले लो जी, आते हैं कि नहीं आते? वो क्या कर रहे हैं, वो इनविटेशन लगा रहे हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखो, अपने इर्द गिर्द मतलब क्या, अपने आले दुआले में देखो लोग क्या कर रहे हैं। जो लोग आपको अपनी चीजें सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनविटेशन, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मूवी वाले से लेकर कपड़े वाले तक, नाई तक, जो नाई वाल कटिंग करवाता है उसका नहीं लिखा होता ये बार्बर आकाश बार्बर सैलून, लिखा होता है ना। तो आप क्या कर रहे हो वहां पे, क्या देख रहे हो कि वो इनविटेशन। अभी आपके पहले तो मैंने ये डाउट भी क्लियर करा, और दूसरी चीज क्या है कि आपको तरीका बता रहा हूं कि कहां कहां से आप अपना लोगों को देख रहे हो। बट अभी आपने उनका इनविटेशन का तरीका देखना है, और मार्केट में जब आप इनविटेशन लगाओगे तो वो चीजें देखनी है। बट क्या आपको चीजें यूज नहीं करनी वो भी बता दूंगा मैं आपको। इनविटेशन उनके कुछ अलग तरीके होंगे कि हमारी दुकान यहाँ पे शॉप वगैरह, आपने भी वैसे ही इनविटेशन लगाना है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं समझना। बट इनविटेशन लगाने से पहले अभी पहले बात करते हैं, अभी आप जितने भी बैठे हो आप इनविटेशन कैसे एक बढ़िया लगा पाओगे? इनविटेशन होना चाहिए यार, अभी जो पॉइंट प्लस, अभी दोनों दोनों तरफ के जो पर्सन बैठे हो, एएस बैठे हो, न्यू वाले चाहे पुराने बैठे हो, ठीक है, चाहे सुपरवाइजरी बैठे हो, आपने इनविटेशन अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? आपको पता क्या सोचना पड़ेगा? पहली चीज तो सोचनी पड़ेगी जहां पे आप बैठे हो आपके पीछे जहां तो अपने गोल लगे होने चाहिए। देखो जहां पे मैं बैठा हूं, पहले मैं आपको मेरे बारे में दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मैं रहता हूँ वहां पे मेरे गोल लगे दिख रहे हैं आपको, जहां पे मैं रहता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, जहां पे आप अभी आप, क्योंकि मेरा न्यू फ्लैट है अभी, है ना, तो जहां पे आप हो वहां पे फॉरएवर का जो हेड ऑफिस है ना, जो हेड ऑफिस एरिजोना में है, देखा होगा जी आपने, ठीक है, हेड ऑफिस। तो वो वाले की ना पिक्चर लगाओ अपने घर पे। अभी आपने वहां पे पिक्चर लगा दी अपने घर पे, ये जो बैकग्राउंड में मान लो पिक्चर लग गई आपके, ठीक है, फिर आपने लेकर आनी है अपने पास एक टेबल, एक बढ़िया कुर्सी लेकर आना है, कुर्सी लेकर आनी है, ठीक है। तो ये दो चीजें अपने घर पे जरूर होनी चाहिए आपके पास। क्यों? क्योंकि अगर आप फोन लगाने लगे हो, मान लो किसी को भी फोन लगाया आपने, ऐसे करके फोन लगाया किसी को भी, हेलो हाँ जी कैसे हो, बढ़िया ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस आएगा नहीं अगर आप बेड पे बैठे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके पास कोई इर्द गिर्द कोई भी ऐसी चीज खिलरी पड़ी है सामान, आपका कॉन्फिडेंस लो चला जाएगा। ये है दूसरी ट्रिक, ठीक है। आपको कुछ चीजें बेसिक समझनी पड़ेगी। जैसे अगर आप मान लो भी आप इनविटेशन लगाने लगे हो, आपके दिमाग में ये चीज कॉन्फिडेंस से फिर आएगी। मान लो अगर आपके पीछे बैकग्राउंड में लगा पड़ा है कि फॉरएवर का हेड ऑफिस की फोटो लगी है, आपको पता है कि फॉरएवर कितनी कंट्रियों में चल रही है, 160 कंट्रियों में। आपको कितनी कंट्रियों में पता लगा? फॉरएवर चल रही है 160 कंट्रियों में, पिछले 46 साल से ये कंपनी चल रही है। तो मतलब अभी आपको ना दो चीजों का कॉन्फिडेंस होगा कि यार मेरी कंपनी, मेरा खुद का बिजनेस, मेरा खुद का बिजनेस जो है वो 160 कंट्रियों में चल रहा है। अभी आप जो इनवाइट करोगे ना, आपके इनवाइट में दम होगा। समझ पाए मेरी बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां से पहले कॉन्फिडेंस लेवल को पीक पे लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस वो सारी चीजों के अंदर जा रहा है ना, भी हाँ मेरे को फील है कि मैं, मेरा खुद का ऑफिस है, तो फिर आप अपना बढ़िया कर पाओगे इनविटेशन। अभी आपको दूसरी चीज बताता हूँ। मान लो जी एक दुकान वाला बंदा है, वो दुकान वाला नहीं पूछता कि हमें लड़के की जरूरत है, वो लिखे होते हैं ना उनके अपना वो दुकान के ऊपर लिखा होता है। बट वो पहले क्या करते हैं, वो उनसे क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं, भी पहले तू बता भाई कितना पढ़ा लिखा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? चाहे वो बंदे ने 4,000 रुपया सैलरी देनी है, अगर आज आप पार्ट टाइम में कोई किसी शॉप पे काम करने के लिए लगते हो तो कितनी सैलरी मिलती है? 2500, 3,000, 4,000, इतनी मिलती है ना। अगर 4,000 5,000 रुपया सैलरी मिलती है तो वो पहले क्या बोलता है, भाई तेरे को मतलब लोगों के साथ बात करनी आती है, सेल टेक्निक आती है तेरे को, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। तो अभी आप मेरे को एक चीज बोलो, दिमाग में अपने सोच कर देखो अपने, क्या जो बंदे ने सिर्फ आपको 4-5 हजार रुपया देना है, वो बंदा इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है, और बैठा पता कैसे होता है, ऐसे बैठा होता है, लात पे लात रख, होता है कि नहीं होता? ऐसे ही होता है ना। तो वो बंदे ने अपना कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपने से बोलता है। तो हम अपना क्या करते हैं फिर कहीं जाकर, हाँ जी हाँ जी मेरा ये देखिए जी रिज्यूम में मैंने ये पढ़ा, ये करा, वो करा है ना, बोलते हैं ना। तो ये सारी चीजें क्या है, वो अपनी ट्रिक लगा रहा है। आपको भी ट्रिक लगानी है दिमाग में। और आप कब लगा पाओगे? जब आपको पता है कि मैं 160 देशों में बिजनेस कर रहा हूं, जब आपको पता है कि आपकी जो दुकान फॉरएवर बिजनेस है ना, वो पिछले 46 साल से चल रहा है, तो फिर आप में आएगा एक कॉन्फिडेंस लेवल, वो भी एक पीक पे चला जाएगा कॉन्फिडेंस। समझ पाए जी? आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी?
ठीक है जी, ओके। सो अभी चलते हैं जी दूसरे पॉइंटों के ऊपर। अभी जो आपने यहाँ पे इनविटेशन लगाओगे, मान लो जी किसी भी बंदे को इनविटेशन लगा रहे हो आप, तो आपने कौन सी चीज बात नहीं करनी है और कौन सी बात करनी है। मान लो आपने अभी जो फिर नए बंदों के ऊपर ही आ रहा हूँ जी मैं, पुराने बंदों के लिए 5-10 मिनट लगाऊंगा क्योंकि उनको इन्विटेशन तो आता है, बट आप में कुछ करेक्शन की जरूरत है। समझे जी। अभी आपने पहली चीज क्या है, जो बंदे नए बैठे हैं आपको एक अलग तरीके से बिल्कुल न्यू इनविटेशन बताने वाला हूं। आप अगर सुपरवाइजर बैठे हो, चाहे आप असिस्टेंट मैनेजर बैठे हो, चाहे आप मैनेजर बैठे हो ट्रेनिंग में, आप भी ये पॉइंट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं अपनी टीम में कैसे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वो बताने लगा हूँ। मैं क्या करता हूँ जी, देखो मेरी टीम में जो, क्योंकि न्यू बंदे जो आते हैं उनको क्या है, उनके पास न्यू सर्कल तो होता है। जो पुराने बैठे वो भी दिमाग में सुन लिया ना चीज। जो न्यू बंदे आते हैं उनके पास न्यू सर्कल होता है, बट वो न्यू सर्कल को वो खुद कवर नहीं कर पाते। तो आप क्या करें, जो मान लो जी गुरनाज मेरे सामने बैठे हैं, एक लड़की है ना, तो गुरनाज ने क्या मेरी टीम में आए, तो मैं क्या करूंगा, इनको बोलूंगा कि पहले इनविटेशन अगर लगाना है, अगर गुरराज ने इनविटेशन लगाना है, मैंने लिस्ट तो बनवा दी है। मैंने लिस्ट बनवाकर लिखा क्या, रूपाली का नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया शिफाली, मैंने लिख दिया कुछ भी लिख दिया ना, इन्होंने नाम लिख दिया। मैंने इनको बोलना क्या है, मैं इनके ना बीच में रहूंगा, कॉन्फ्रेंस में रहना है। मैंने कॉन्फ्रेंस में रहकर मैं फिर इनसे इनविटेशन लगवाऊंगा। क्यों इनविटेशन लगवाऊंगा कॉन्फ्रेंस में रहकर, मैंने क्या, मान लो जी यहाँ पे क्या ऐड जो होता है ना, मैंने बोला कि गुरनाज ऐसे कर, तू फोन लगा, ठीक है, मैं तेरे बीच में रहूंगा कॉन्फ्रेंस में, और मैं अपनी तरफ से करूंगा, म्यूट कर लिया मैंने अपना फोन, और गुरनाज को बोला कि देख गुरनाज तू फोन लगा उनको। अभी गुरनाज ने क्या रूपाली के साथ बात करनी स्टार्ट कर दी है कि हेलो हाँ जी रूपाली जी कैसे हो, और बढ़िया, और आपने जो भी है उसके साथ बात करी। मेरे को पता लग गया कि गुरनाज की गलती कहाँ पे आई, क्योंकि मैं भी बीच में बैठा सुन रहा था। समझ पाए मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो आप बोलोगे, मान लो कि किसी बंदे को कहते थे ना, एक बंदा है प्रैक्टिकली जैसे मर्जी आप बताई चलो, ये इनविटेशन है, ये आपने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बताना, ये आपने फॉरएवर नहीं बताना, ये नहीं करना, ये तो पता है भाई। बट बात पता क्या, जब तक बंदा मैदान में नहीं उतरता ना, तब तक वो बंदा अपना पता, क्या बोल रहे हो जी। चैट पे बड़ा ध्यान ना दीजिए, एक बार चैट बंद कर रहा हूं मैं, ठीक है। चैट सर अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें समझने वाली है आपके लिए। आप जो पुराने में बैठे वो भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये चीज सीख ली ना, आप अपना कोई भी बंदे का चेक बना सकते हो। कोई भी बंदा जो आपकी टीम में आ रहा है, उस बंदे का डेफिनेटली श्योर है, क्योंकि आप उस बंदे के साथ कॉन्फ्रेंस में बैठे हो। जब कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, आपको पहला इन्विटेशन उसने लगाया, कुछ परसेंट उसका गलत इन्विटेशन था, ठीक है जी, कुछ परसेंट उसका गलत इन्विटेशन था। क्योंकि अगर वो ऐसी डरती डरती, पता क्या, पहली बात तो जो नया बंदा है आपके सामने इन्विटेशन लगाने से थोड़ा दिक्कत करेगा, क्योंकि उसको लगेगा यार आप मेरा सीनियर हो, ऐसे हो वैसे हो। पहले कंफर्टेबल करो उस बंदे को, उसको बोल अब लगा इनविटेशन। अब इनविटेशन लगा, फिर उसको प्यार से समझाना है, अपने प्यार से समझाओ। ये प्राणों को बोल रहा हूँ मैं, ये चीज है ना, जो आपने अपनी टीम में 2 एस 3 एस उनको उनके साथ कैसे अपनी डील करनी है, तो उनको ऐसे करा आपने, ठीक है। फिर वो आपको एक एक गलती के बारे में पता लग गया। आपने बोला कि देखो आपने उसको तुसी के करनी बात करनी, तुसी मतलब क्या, क्योंकि मान लो अगर मेरे गुरनाज ने इनविटेशन लगाना हिमानी को, हिमानी क्या है, एक ऐसे है कि वो दोनों इकट्ठे पड़े हैं। अगर वो पहले अपना वो कैसे हाँ तू किवें आ, पंजाबी च जिवें गल नहीं करन देगे, तो वो वाली है, तो फिर कभी भी उसको फॉर्मेलिटी ना करो शो। क्योंकि हम पता क्या करते हैं, काफी चीजें ऐसी शो कर देते हैं इनविटेशन में, जो अपना न्यू सक्सेसफुल नहीं हो पाता। हम अपना उसको बंदे को ऐसे फॉर्मेलिटी, अच्छा आप कैसे हो, और क्या कर रहे हो, और घर सब बढ़िया, पहले हमने कभी पूछा नहीं होता। और सर कैसे हो, सर मैम, कोई तुसी वर्ड यूज ना करो जिस बंदे के साथ आप पहले से ही बॉन्ड में हो। समझे जी। क्योंकि जो बंदा आपको पहले गाली गलोच देकर बात कर रहा होता है ना, वो बंदा आपसे वो अच्छी चीजें सुन नहीं सकता। उसको लगेगा पक्का इसको कोई मतलब है, पक्का इस बंदे को कोई ना कोई तो मतलब है, जो बंदा ये मेरी बात को तुसी तुसी कहकर बोल रहा है। समझ पाए जी। तो ये चीजें क्या है आपने, भाई ट्रेनिंग माइंडसेट की चल रही है, इनविटेशन की ट्रेनिंग चल रही है। कई बंदे यार अपना वो ट्रेनिंगों को इधरली साइड देख लो, जो इनविटेशन के बारे में बता रहा हूँ, माइंडसेट बंदों का खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है जी। अगर बंदों को फॉरएवर के बारे में पता लग गया तो फॉरएवर करेंगे, माइंडसेट नहीं पड़ेंगे बंदे। ठीक है। पहले फॉरएवर के क्योंकि यार देखो, अगर बंदों को पैसा आएगा, माइंडसेट तो खुद ब खुद बन जाएगा। सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है पैसे से। अगर बंदों के पास पैसा आता है ना, तो बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो बंदे के घुटनों में बैठ जाते हैं। होता है कि नहीं होता। आपके रिश्तेदार भी आते हैं, पैसों के साथ मोटिवेशन है। आपकी टीम का अगर पे आउट नहीं आएगा,
तो आपकी टीम क्या करेगी, डिमोटिवेट होनी स्टार्ट हो जाती है। बट टीम का पे आउट पहले महीने बन गया, वो 4 महीने का परमानेंट बन जाता है बंदा, वो 4 महीने तक डिमोटिवेट नहीं होगा। ये गारंटी है, लिख कर ले लो आप, अगर अपना स्किल सीख जाते हो। ठीक है जी, जो मैं कोई ऐसा नहीं मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, मैं जो अपनी टीम में अपने इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं वही चीजें समझा रहा हूँ आप सभी को। ठीक है जी। सो अभी आपको दूसरी चीज बताता हूँ जी। मान लो अभी आपने फिर क्या करा, उस बंदे के साथ रहकर अपना नॉन सर्कल को पहले तो उसको इनविटेशन लगाना सिखा दिया, ये चीज। अभी आपने दूसरा पॉइंट और फॉलो कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है जी फॉलो करने वाला, जो आप वो बंदे को इनविटेशन लगवाओगे ना, उसको बोलना है तूने अपने बारे में ये बिजनेस बताना ही नहीं है। क्योंकि अभी जो ऑनलाइन बिजनेस बताते हैं ना, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन दिमाग में चलता है ये तो फ्रॉड होगा। होता कि नहीं होता, ये तो ऑनलाइन बिजनेस है, ये तो कहीं ना कहीं फ्रॉड होगा, ये तो क्योंकि फिर ना वो क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। पूछते हैं कि नहीं पूछते, अच्छा तू बता तेरे को पैसा कितना है, अभी ये क्वेश्चन का भी आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं आज आंसर ही खत्म करने आया हूँ आप सभी के। जो आपको लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो काम ऐसे है, मैंने भी पहले करा है, बोलते हैं आपको। जो नए बंदे आएंगे, जो नए बंदे आपके इनविटेशन लगाएंगे, उनको ये क्वेश्चन आएगा ना, जो कि मैंने भी पहले करा था ये काम नहीं चलते होते, ये ऐसा है वैसा है ना, तो वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, जो अभी मैं आपको इनविटेशन बताऊंगा। ठीक है जी। वो कैसे होगा, मान लो आपने फिर किसी बंदे को इनविटेशन लगाना है, ठीक है। मैं हूं नया बंदा, तो मैंने नए बंदे बनकर इनविटेशन लगाना है। वो कैसे लगाना है, जैसे आप किसी बंदे को जॉब पे नहीं लगवाते। मान लो आपने किसी बंदे को किसी शॉप पे लगवाना है, किसी जॉब पे लगवाना है, तो आप किसी के ऊपर एहसान कर रहे हो। समझ पाए मेरी बात क्या बोल रहा हूँ, एहसान मतलब क्या, कि वो बंदा आपका शुक्रगुजार होगा कि नहीं। अगर आप मान लो मैं आज किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं आज किसी टीचर हूं, मैं आज कोई पुलिस वाला हूं, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, अपनी मासी के लड़के को काम पे लगा दिया, वो भी 10,000 15,000 रुपये कमाने लग जाता है, तो मेरा क्या करेगा, शुक्रगुजार होगा, यार मेरे भाई ने मेरे को काम पे लगाया। तो अभी मैं क्या करूंगा, उस बंदे को फोन लगाया मैंने, ठीक है, मैंने फोन लगाया। मैंने क्या करा कि अच्छा हाँ जी कैसे हो वैसे हो, ठीक है, जो भी मैंने हालचाल पूछा। अगर मैंने उसको जॉब पे लगवाना तो कैसे लगवा सकता था, कि भाई देख, हमारे वहां पे क्या है, 2-4 बंदों की जरूरत थी, पढ़े लिखे जो बंदे हैं हमारी फैक्ट्री में, हमारे बिजनेस में, ऐसे करके ना। तो वो बंदे जो थे, जैसे तू बढ़िया पढ़ा लिखा है, तो करके मेरे को लगा कि तू काम कर सकता है, अगर तो ये जॉब पे लगवाना होता तो मैं ऐसे बोलता कि नहीं बोलता। तो ऐसी अभी क्या है, मैं बिजनेस में लेकर आना है मैंने फॉरएवर में। तो फॉरएवर में लेकर आने के लिए मेरे को क्या है कि उस बंदे के बारे में पढ़ना जरूरी है। पहले क्या है, मैंने 2-3 मिनट उस बंदे को खाली करवाया। खाली कैसे मतलब, एक बर्तन जो होता है ना, वो खाली कैसे करना होता है, पहले उसके माइंडसेट की बातें समझो आप। वो बंदे का माइंडसेट जो है वो कैसा है, पहले मैंने बात करी, हेलो हाँ जी अंकित भाई कैसा है, और घर पे सब बढ़िया। उसने बोलना हाँ जी बहुत बढ़िया। अच्छा भाई और क्या करता है आजकल, मान लो मेरी 2 महीने से कोई बात नहीं हुई है, उस बंदे के साथ बोल रहा हूँ। जिस बंदे के साथ बात होती है फिर तो उसको सीधा ही, अच्छा तू वेला ही होता है, मैं पंजाबी में सीधी बात करूं, पहले 2 महीने वाले को बताता हूँ क्या बोलोगे आप। ठीक है, अगर जिस बंदे के साथ अभी आपकी 2 महीने 3 महीने तक बात नहीं हुई है, उसको सीधा पहले नहीं बोल देना कि हाँ मैं फॉरएवर करने लगा हूं, मैं ऑनलाइन बिजनेस करने लगा हूं। आपने उस बंदे को बोलना है, हेलो हाँ जी भाई कैसे हो, 2-3 मिनट आपका रिलेशन बन गया, अच्छा भाई बढ़िया होगा, और घर पे सब बढ़िया, अच्छा ठीक है। तो क्या करता है भाई आजकल तू, जॉब 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 लगा, कोई फॉर्म फिल कर रहा है कोई भर्ती के, जो भी कोई सरकारी जॉब के फॉर्म फिल कर रहा होता है, कोई ना कोई बंदा स्टडी कर रहा होता है। तो आप वैसे बोल सकते हो, अच्छा भाई फॉर्म फिल कर रहा है कोई भर्ती के, उसने बोलना हाँ भाई करा तो था, बट कुछ बन नहीं पा रहा यार, क्योंकि आपको पता है सरकारी नौकरी जो इतने तो लोग नहीं लग पाते। उसको फिर आपने क्या बोलना है, हाँ यार देख आकाश मैं भी पहले क्या था, मैं भी भर्तियों के फॉर्म ही फिल कर रहा था, बट मेरे को क्या है कि कोई भर्ती तो मिली नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई भर्ती तो हुआ नहीं, बट मैं भी यार ऐसे ही है ना थक हार गया था, तो करके मैंने अपना ना एक भाई है मेरा चंडीगढ़ में रहता है, ठीक है, मेरा भाई है एक चंडीगढ़ में रहता है, और वो बंदे ने अपना खुद का ना एक बिजनेस स्टार्टअप करा है। अभी ना तो मैंने उस बंदे को ऑनलाइन बोला है, ना मैंने कुछ और बोला है। मैंने उसको क्या बोला कि मेरा भाई रहता है एक चंडीगढ़ में, और मैंने उसके साथ अपना बिजनेस स्टार्टअप करा, और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्टअप करा था। और वो बोल रहा था कि उसको एक बढ़िया बंदे चाहिए थे ना ऑनलाइन, मतलब काम करने वाले, उसके ऑफिस में काम करने वाले, जब वो बिजनेस करने वाले। तो वो बोल रहा था कि तेरे को काम समझाऊंगा। मैंने कहा ठीक है चल समझा देना, उसने मेरे को काम समझाया। तो अभी बढ़िया वो इनकम अर्न कर रहा है ना, तो मैं मतलब मेरे वो मैं तो अकेला रह जाता था ना, तो मेरी तेरे साथ बढ़िया बात बनती थी, तो मैंने तो करके तेरे को बोला कि अगर तू भी फ्री होता है तो तू भी कर सकता है।
समझ पाए जी अभी बात। अभी क्या है, आपने बात, अगर चलो मैं तेरे बारे में ना पूछ के बताऊंगा, फिर आप उस बंदे को ये बोल सकते हो चल मैं तेरे बारे पूछ कर बताऊंगा, क्योंकि तू भी फ्री होता है सारा दिन, तो फ्री रहता है, चलो अपना दोनों का क्या है, साथ बन जाएगा। अभी आपने उस बंदे को ना तो ऑनलाइन बिजनेस बोला, ना आपने बोला कि सोशल मीडिया से काम है, ना आपने कुछ और बोला, अपने अपने सीनियर के साथ कनेक्ट करा दिया। मैंने वो चंडीगढ़ वाले भाई के साथ अपने बात करवानी है। अभी मैं बोलूंगा क्या मेरे सीनियर को कि हाँ जी भाई, मेरा ना मेरा दोस्त है, उस बंदे के साथ बात करनी है। अब तो भाई मेरे सीनियर के ऊपर है, मेरे मेरे से तो वो बंदा पूछ ही नहीं पाएगा ना ये काम क्या होता है, ये ऑन मैंने अगर मेरे से बोलेगा भी कोई बंदा कि ये काम क्या होता है, तो मैं बोल दूंगा सीधा कि भाई मेरे को तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो आप तेरे जैसा नया ही हूँ, आज पहले दिन ही मैं समझने लगा हूँ। तो बंदा फिर मेरे से बोलेगा ही नहीं कि अच्छा ठीक है, क्योंकि यार देख वैसे भी तो तू फ्री रहता है। आपने क्या करा, पहले उसको खाली कर लिया। जब तक आप, चलो ये तो आपको मैं मोटी मोटी चीज बता रहा हूँ, बट मैं जो कैसे अपनी टीम से इनविटेशन लगाता हूँ, वे मैं उसको बोलता हूँ कि तूने सिर्फ उस बंदे के साथ खाली करवाना है। वो बंदा करता क्या है, 2 मिनट 3 मिनट आपने इनविटेशन में उस बंदे को खाली निकालना है अंदर से। वो बंदा कैसे करता है काम, क्या उसकी चीजें हैं, क्या जरूरत है, वो कितने बजे फ्री होता है, 5 बजे फ्री होता है, तो 5 बजे के बाद क्या करता है, वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता होगा, वो घर वालों से गाली खाता होगा, कुछ ना कुछ तो करता होगा। फिर उसको बोलना है आपने, अच्छा अगर 5 बजे फ्री हो जाते हो तो 5 बजे के बाद क्या करते हो, कुछ नहीं करता। चल मैं ना, ऐसा है कि मेरा एक भाई है, वो चंडीगढ़ में रहता है, उसका नाम ऐसा आकाश है ना, उसका नाम ये है, ठीक है। तो आप उसका नाम बोला आपने, तो फिर उस बंदे ने क्या है कि मैं तेरी ना मैं बात करवाऊंगा। चल वो अगर, तो उनको भी ना पहले तो उन्होंने बोला था कि उनको 2-4 बंदे बढ़िया चाहिए थे काम के लिए। क्या, 2-4 बंदे बढ़िया चाहिए थे, जैसे तू बढ़िया पढ़ा लिखा है, तूने ग्रेजुएशन करी है, तूने 12वीं करी है, ठीक है, तूने 10वीं करी है, तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। आपने ऐसा नहीं बोलना सीधा कि उसको चाहिए बंदे, उसको मैं कोशिश करके देखता हूँ कि अगर तो उसको पर्सन की जरूरत हुई तो मैं तेरे साथ बात करवाऊंगा, ठीक है। अभी बात होगी। अभी क्या है, आपका सीनियर जब बात करेगा, फिर वो लेगा उससे इंट्रोडक्शन, अच्छा भाई क्या पढ़ा लिखा है, वो क्या करा है, आपने क्या मतलब कि कितने कितने घंटे दे सकते हो, 2 घंटे दे सकते हो, 3 घंटे दे सकते हो आप, अच्छा 2-3 घंटे अगर दे सकते हो तो कौन से टाइम में रहेंगे वो। तो फिर वो बंदा बताएगा आपके सीनियर को कि हाँ भाई ये 2-3 घंटे ये टाइम में रहेंगे, और वो बंदा एक सीरियस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी आपकी अपलाइन के साथ भी होगी और आपके साथ भी होगी। अभी मान लो अगर आपको फॉलो अप नहीं अच्छे से भी लेना आ रहा होगा ना, तो आपका सीनियर भी अच्छे से फॉलो अप ले लेगा, क्योंकि पहले दिन ही कनेक्टिविटी होगी। ये चीज का फायदा ये हो गया। और आपके जो अभी पुराने में बोल रहा हूँ, जिसके भी न्यू एएस के पर्सन खराब हो जाते हैं, तो यहाँ से वो बच सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने सीधे कनेक्ट कर लिए। अभी 5 इनविटेशन अगर आपने ऐसे लगा दिए वो बंदे के, तो बंदे जो नए ने आपके साथ काम करना स्टार्ट करा है, जो बंदा अननोन है आपका, वो बंदे को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, मेरा सीनियर मेरे साथ खड़ा है। क्योंकि अपना काम है सपोर्ट देने का, अपना काम है बंदे को ऊपर लेकर आने का। अगर वो बंदा खुद अपने दिमाग में ये सोचने लग गया यार मेरा सीनियर चाहे पंजाब में रहता है, चाहे वो मुंबई में रहता है, बट मेरे साथ वो ऑलवेज खड़ा रहता है, ऑलवेज। क्योंकि जब टीम को अपने तरफ अपनी अट्रैक्शन होती है ना, तब काम चलते हैं। समझ गए जी मेरी बात है। इनविटेशन के बारे में नए नए तरीके समझ लग रहे हैं कुछ। अच्छा जो पुराने बैठे उनको कुछ पता लगा नहीं हूँ, जो पुराने बैठे हैं समझ लगा कुछ, बोर तो नहीं कर रहा आपको, पुराने तरीके तो नहीं बता रहा। चलो ठीक है जी, ओके बढ़िया जी। बस अभी आपने, फिर मैं पुरानों से हटकर फिर कुछ नई चीजें बताता हूँ। क्या आपने जो अभी इनविटेशन लगाने हैं, पहले तो ये तो चीजें पता लग गई। अभी 5-6 दिन के बाद आप जब थोड़ा सा टाइम हो जाएगा आपको इनविटेशन लगाते, आपने कोई वर्ड ऐसे यूज नहीं करने जो वर्ड को आपने अवॉइड करना है। जो वर्ड को आपने अवॉइड करने हैं, वो वर्ड कौन से हैं, आपने नहीं बोलना है जी ये एमएलएम का काम है, पहली बात। दूसरी बात, आपने नहीं बोलना ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है। तीसरी बात, आपने नहीं बोलना ये डिजिटल नेटवर्किंग ऑनलाइन, जो भी कुछ ऑनलाइन तो भी चलो थोड़ा मोटा बोल सकते हो आप, बट नेटवर्क मार्केटिंग का काम मत बोलो। बट आप जो चीजें बोल सकते हो, ग्लोबल बिजनेस बोलो, आप ये बोल सकते हो, ट्रेंडिंग बिजनेस बोलो, आप डिजिटल नेटवर्किंग बोलो, आप सोशल मीडिया बेस्ड बिजनेस बोलो, जो बोल सकते हो आप, जो आपने बोलने हैं। ये चीजें कुछ आपने वर्ड आपने यूज करने हैं, कुछ आपने वर्ड नहीं यूज करने हैं।
और जो आपने वर्ड यूज करने हैं उसको आपने अपना दिमाग में रखना है, और जो आपने वर्ड नहीं यूज करने उसको भी दिमाग में रखना है। क्यों? क्योंकि कई बार पता क्या होता है कि हम कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं पहले दिन इनविटेशन में, जो बंदा अपना वो खराब हो जाता है कहीं ना कहीं। समझ पाए जी मेरी बात? अभी जो बंदे अभी नए बैठे हैं, मैं उनको फिर एक चीज बतानी चाहूंगा, क्यों मैंने ये बोला जी फॉरएवर का नाम नहीं बोलना। देखो आपके दिमाग में आता होगा कभी ना कभी, है ना, सभी बंदों के आता होगा कि यार फॉरएवर का नाम क्यों नहीं बोलना चाहिए, जहां नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं बोलनी चाहिए, जब से कंपनी तो 160 देशों में चल रही है। फॉरएवर के बारे में मेरे को अभी, चलो मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, क्या अगर आप कहीं मैरिज पे जाते हो, किसी भी आप बर्थडे पार्टी में गए, तो क्या आपको कभी बताया जाता है हाँ जी यहाँ पे चिकन चलेगा? क्या बोला जाता है? क्या हाँ जी यहाँ पे शराब चलेगी? नहीं बोला जाता ना। तो मतलब क्या है कि जब हम इनविटेशन लगा रहे हैं तो उसमें कुछ चीजों का भेद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने फॉरएवर के बारे में बोल दिया तो बंदा फिर आपको बोलेगा अच्छा भाई फिर करना क्या होता है इसमें, फिर आप बोल देना 2cc करना होता है। फिर तो बंदे ने बोलना ही है भाई कि पहले बात, पहली चीज क्या है, आपने फोन कॉल पे आपने प्रेजेंटेशन कर दी है। ठीक है जी। जितना आप अपना इनविटेशन में कुछ चीजों को छुपा कर रखोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। और हाँ, अभी कुछ चीजें, जो बंदे पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फॉरएवर के बारे में पता है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको फॉरएवर की चीजें पता है। ठीक है जी। सर कोई कंपनी का नाम पूछे तो क्या बोलूंगी फिर? कंपनी का नाम तो पूछेगा, अभी आपने जो, आपको जो मैंने पहले इनविटेशन बताया था उसको ही यूज कर लो आप। ठीक है जी। अगर कंपनी के बारे में बोल रहा है कोई बंदा, फिर भी आप क्या है, उस बंदे ने जहां तो सुनी हो सकती है, पहली बात मैं वही चीजों के ऊपर बताने लगा था। कई बंदे पंजाब में ऐसे हैं, पंजाब में क्योंकि छोटे स्टेट है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग जो पता है जिनको फॉरएवर है। ठीक है। तो आपने लोग, बट कईयों लोगों को ना वो चीजें कि गलत पता है, तो आपने उनके ऑब्जेक्शन क्लियर करना है। फिर आपने 2 मिनट का इन्विटेशन नहीं लगाना, फिर आपने 3 मिनट का इन्विटेशन नहीं लगाना, फिर तो भाई 5 मिनट भी लग जाए तो भी कोई चक्कर नहीं है, 10 मिनट भी लग जाए तो कोई चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बंदे को सेटिस्फाई करो। नहीं तो कई बंदे, पता क्या है, नहीं तेरे को ना वेबिनार में पता लगेगा, नहीं तेरे को मैं वीडियो भेजती वहां पे पता लगेगा। कई बंदों ने बहुत सारी ट्रेनिंगें लगाई होती है, बट कहीं ना कहीं वो 60-70% तो डन हुए होते हैं, बट उनके अंदर ना 30% डाउट चल रहा होता है कि यार ये काम पता नहीं चलते हैं कि नहीं चलते, ये काम में पैसा बनता है कि नहीं बनता, ये काम कोई बढ़िया है कि नहीं बढ़िया। ये ऐसी कुछ चीजें उनके दिमाग में चलती है। अगर आप, क्योंकि अभी आपको ना ये सबसे बहुत बढ़िया चीज लगेगी, क्योंकि अभी न मान लो आप, अपना कोई बंदा है आपके पास आया जिसने पहले फॉरएवर देखी है, और आपने उस बंदे को इनविटेशन लगाना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। सर आवाज नहीं आ रही जी, मेरी अपलाइन का फोन था, मैं ट्रेनिंग में भी उठा सकता हूँ उनका फोन तो। ठीक है जी। सो मैं बात आपको ये बता रहा था कि जैसे मान लो अभी बहुत सारे लोगों को पता होता है कि हाँ जी यहाँ पे भी फॉरएवर मैंने देखी है, बट मैं पहले ये काम था वैसे था, डरना नहीं है। जो बंदे ने आपको बोल दिया कंपनी है, उसके सामने डरना नहीं है। जो बंदे ने बोल दिया मैंने पहले करा था, डरना नहीं है। उसको फिर आपने 5 से 10 मिनट पूरा तसल्ली करवानी है। जो अभी तक आपने ट्रेनिंगों में सीखा है, जो अभी तक आपने नॉलेज ली है ना, फिर उसके ऊपर प्रॉपर झाड़नी है अपनी नॉलेज। अच्छा तू बता भाई मेरे को ना एक लड़की ने बोला, उसका नाम था स्नेहा, ठीक है, दिल्ली से बिलोंग करती थी। तो उसने बोला कि जी मैंने पहले भी फॉरएवर सुनी थी, तो मैंने पहले भी करा हुआ था, बट यहाँ पे मेरे को पता मेरा फ्यूचर नहीं लगता मेरे को बन जाएगा। मैंने कहा पहले किसके साथ सुना था? कहती जी मैंने इसके साथ सुना था। मैंने कहा अच्छा मेरे साथ सुना था? कहती नहीं। मैं कहा फिर तेरे को क्या पता भाई मैं कैसे सिखा रहा हूँ? ठीक है। कहती यहाँ पे तो प्रोडक्ट बेचने होते हैं, क्या मेरे 1.5 लाख रुपए की इनकम है, क्या मैं गली गली जाकर प्रोडक्ट बेचकर 1.5 लाख रुपए कमा सकता हूँ? आप क्या बोल सकते हो? अगर प्रोडक्ट बेचने का काम क्या होता, तो क्या कंपनी सलमान खान, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, कटरीना कैफ से ना एडवर्टाइजमेंट करवा लेती अगर तो प्रोडक्ट बेचने के काम होता। फिर आपने ऐसे करके डाउट क्लियर करने उसके। अगर आपको कोई बंदा बोल रहा है कंपनी वर्ड, उसको बोलो भाई कौन सी कंपनी में यू काम करा था। ठीक है जी। उसको बोलना क्या है, कौन सी कंपनी में आपने पहले काम करा था, फिर वो बंदा बोलेगा एमवे करा था, ये इंडस विवा, जो कोई भी कंपनी का नाम लेगा, एफलेट में करा था। अच्छा तूने फॉरएवर में करा है? जो अगर उसने फॉरएवर,
नहीं भाई, बट मैंने प्लान सुना। अच्छा भाई, सुनते तो फिर बहुत लोग हैं। सुना तो आपने समुद्र के बारे में भी होगा कि समुद्र बहुत सोना है, बट जब जाएगा बीच में फिर पता लगेगा ना तेरे को। तो मतलब क्या है, जैसा देश वैसा बेस। समझ पाए मेरी बात? जैसा बंदा आगे से बोलेगा वैसा ही आप बोलो। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी खत्म मत करो। क्योंकि मान लो कोई बंदा आपका फॉर्म फिल कर रहा है, कोई बंदा आपके साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहा है ना, वो बंदा आपसे रोजगार मांगने आ रहा है, वो बंदा आपसे काम लेने के लिए आ रहा है। अगर वो बंदा आपसे काम लेने के लिए आ रहा है, अगर वो बंदा आपसे हेल्प लेने के लिए आ रहा है, तो हेल्प कब कर पाओगे आप? जब आप खुद कॉन्फिडेंस वाले होंगे, जब आप ही एक नर्वस हो आप अपना, और आप अपने अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। समझ पाई जी मेरी बात? थोड़ी सी चुभने वाली है, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस ही सबसे बढ़िया चीज है। जो लड़की भी अभी मैरिज करवाकर दूसरे परिवार में जाती है, उसमें भी कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। होता है कि नहीं होता? नहीं तो घर वाले क्या करते हैं, ऐसे नीचे ही दबाई जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको जो भी इनविटेशन लगाने हैं, जो भी आपने अपना ये जी मतलब कि डाउट क्लियर की ट्रेनिंग नहीं है, डाउट क्लियर के बारे में अभी आपको क्वेश्चन जो है वो अगली ट्रेनिंगों में मिल जाएंगे। ठीक है? मेन द टॉपिक इनविटेशन है, बट फिर भी मैं आपको कुछ समझा रहा हूं। इनविटेशन आप ना ऐसा करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना जी। ठीक है? क्योंकि किसी ना दिमाग की ना सिर्फ 15 मिनट की एक अपनी होती है जो बातें सुन सकती हो। आप 15 मिनट से ज्यादा किसी की बात नहीं सुन सकते। आप जितना मर्जी मैं आपको ट्रेनिंग बढ़िया से बढ़िया दे दूं, मैं लगा रहा हूं आपको यहाँ पे बताने लिए। और कहते ना होता ना, जो एक गांव में एक झोना बाढ़ने वाली मशीन होती है, पता नहीं क्या होती है, झोना बोलते हैं जीरी बोलते हैं उसको। वो आगे आगे से कुतरा करती जाती है और पीछे पीछे वो सारा छोड़ती जाती है, वो खलारा पाई जाती है। तो ऐसे ही आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, नए नए क्वेश्चन तो आपके माइंड में बड़े आ जाएंगे। मैं बोलने लग जाऊं, मुझे अभी क्या क्वेश्चन है सभी निकालो, बट जो मैंने बोला, जो मैंने इनविटेशन की ट्रिक बताई, उसको तो यूज कर लो भाई आप। समझे? क्योंकि जो जो आपको बोला जा रहा है पहले उसके बारे में देखो, जो बोला जाएगा उसके बारे में। नहीं तो मैं आपको भी डाउट की ट्रेनिंग वहां पे मिक्स कर देता हूँ, यहाँ पे अभी मैं आपको बताने लग जाता हूँ। जो आपने बोला ना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, ये चीजें आ गई, तो भाई फिर वो तो इन्वेस्टमेंट वाली चीजें अगली ट्रेनिंगों में भी क्लियर हो जानी है। समझ गए जी? तो इन्विटेशन के ऊपर फिर दोबारा से मैं पॉइंट बता देता हूँ और उसके बाद मैं ट्रेनिंग ओवर करने लगा हूँ। आपको मैंने जो पॉइंट बताए हैं वो यही है कि आप पहले कॉन्फिडेंस, आप अपने घर पे ये पिक्चर लगा लेना। और जो जो भी बंदे ने पहले ये घर पे अपना ऑफिस की तरह बनाए, अगर आपके घर पे कोई इतनी बड़ी सिटिंग नहीं है, सिर्फ आप एक टेबल कुर्सी लेकर आओ घर पे, दो चीजें। अगर ये चीजें नहीं कर पाओगे तो फॉर एवर में कुछ ना कुछ आपको जल्दी सक्सेस नहीं मिल पाएंगी। ठीक है जी? दूसरी चीज, आपने कॉन्फिडेंस से इनविटेशन लगाने हैं। तीसरी चीज, आपको न्यू हो या आप पुराने हो, अपनी टीम के बीच में रहकर, कॉन्फ्रेंस में रहकर इनविटेशन लगवाएं। और चौथी चीज क्या है, आप उसके भाई बहन बनकर आपने अपना इनविटेशन लगवाने हैं कि हाँ जी, मेरा भाई है एक चंडीगढ़ में रहता, मेरी बहन है वो यहाँ पे रहती है, उस लड़की ने बिजनेस स्टार्टअप करा है, तो ये चीजें ऐसी ट्रिक यूज करनी है। पांचवें पॉइंट के अंदर मैंने ये बताया था कि आपको अपने बिजनेस में एक बढ़िया तरीके से क्वेश्चन हैंडलिंग करने आने चाहिए। और वो क्वेश्चन हैंडलिंग कैसे होंगे, आपको डरना नहीं है कभी किसी के बंदे में। तो ये 5 ही पॉइंटों के अंदर ही मैंने सारी ट्रेनिंग ओवर करी है। आपने ये 5-6 पॉइंटों के ऊपर ही प्रॉपर डीपली सर्च आउट भी कर सकते हो। अगर कोई चीजें नहीं पता लगी, आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे आ सकते हो, आप मेरे को वहां पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है जी? तो वहां पे मैसेज करने के बाद आप कभी भी, मैं रिप्लाई तो सभी का करता ही हूँ जी, पहली बात। ठीक है जी? सो बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। बहुत बढ़िया लगा जी आपको सेशन, कुछ सीखने को मिला। देखो मैं ट्रेनिंग करने को भी और 15-20 मिनट लगा दूं, बट घंटा लगाने से क्या है, बट आपको ये चीजें हैं कि कुछ चीजें वैल्यू निकले, आप चाहे छोटी चीजें हों। क्योंकि ये मनदीप कबूल सर करते हैं कि 30-40 मिनट की ट्रेनिंग होती है, उनकी बढ़िया होती है। ठीक है जी? सो बाकी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि न्यू ईयर अभी भी चल रहा है, 7 दिन निकल चुके हैं। तो 7 दिन के अंदर जो भी चीजें आपने नहीं करी है वो करनी स्टार्ट कर दो। जोर लगा दो यार जितना है अपने में, क्योंकि इस साल में हमने सब कुछ अचीव करना है। जो भी होता है, अगर आप कोई अभी जो पुराने बंदे हैं जो अपना लीड लेकर काम कर रहे हैं या इंस्टाग्राम से इन्विटेशन लगा रहे हैं, तो आपको एक दिन में 100 भी लगाना पड़े तो कोई चक्कर नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं 3.5 साल तक एएस रहा हूँ। 3.5 साल सोच कर देखो। ठीक है जी? और 4 महीनों में मैंने मैनेजर निकाल दिया था। फिर उसके बाद मेरे 0 सीसी से मैंने 5 सीसी थे मेरे दिसंबर में, और मैं 2024 में अप्रैल मंथ में मैनेजर बन गया था। तो मैंने क्या करा था, मैंने 1 महीने में 1000 बंदे को डन कर दिया था, प्लान दिखा दिया था।
सोच कर देखो 1000, ठीक है जी। तो ये 1000 बंदे को जब प्लान दिखाया, उस टाइम पे मैं अपना घर पे नहीं रहता था। मैं मेरी कभी आपने अगर कोई जर्नी सेशन सुना हो तो मैं आप वहां पे आप देख लेना, ठीक है। मैं पार्क में बैठकर डेली के 50-100 इनविटेशन लगा रहता था, कॉल कॉल कॉल। और 1000 बंदे में सिर्फ एक बंदे का यस हुआ था, एक लड़की का यस लेवल हुआ था। अभी आप अपना सोच कर देखो मैं कैसे पीक पे रखी होगी मोटिवेशन। अभी मैंने कोई प्रेजेंटेशन शो करके नहीं आपको बताया, बट यहाँ पे दिमाग दिमाग में है ये सारी चीजें कि कैसे वो इनविटेशन लगाने। क्यों? क्योंकि वो जो घिस घिस कर बनते हैं ना, वही कुछ बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। अगर आज आपको टाइम लग रहा है, अगर आज आप नए आए हो, आपने रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बंदे मिलेंगे आपको, जो बंदे बोलेंगे कि यहाँ पे जी मैं इतने टाइम खड़ा रहा। क्योंकि यार अब आप अपनी दुकान के अंदर देख लिया करो, अगर आपका 50 लाख रुपया लगा होता, क्या दुकान का शटर बंद कर देते लोगों के कहने से? नहीं बंद करते ना। तो ऐसे ही क्या, मैंने भी अपनी दुकान को बंद नहीं करा, 3.5 साल तक एएस लेवल पे रहा। बट 3.5 साल के बाद जब टाइम आना है, कहते होते ना कि भगवान ने आपकी जिंदगी में टाइम लिखा हुआ है, बट पहुंचने के लिए काम तो करना पड़ेगा, ठीक है जी। मेरी जिंदगी में भगवान ने लिखा था 3.5 साल तक का स्ट्रगल, गुरुद्वारे में रहना, पार्क में रहना, कभी घर पे खाना ना खाना, 3-3 दिन रोटी भी नहीं खाई कभी किसी टाइम पे ना। तो ऐसे काम करते रहना, बट फिर भी कहीं जाकर अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करा कि हाँ मैं तो 3 साल हो गए, मैं तो बना ही नहीं हूँ, काम छोड़ देता हूँ। क्योंकि काम छोड़ने के लिए नहीं आया था मैं, वो लोगों में नहीं आना चाहता था जो लोग बोलते हैं ना बाहर जाके मैंने भी फॉर एवर करी हुई है। मैं नहीं वो आना चाहता था, मैं तो ये आना चाहता था कि मैं फॉर एवर करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। कोई चक्कर नहीं है, किस्मत कुस्मत के ऊपर बिलीव नहीं करना। किस्मत कहते ना होता ना, मत कर यकीन इन हाथों की लकीरों पे, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो किस्मत वर्ड कुछ नहीं होता। दूसरी चीज है, आपने अपनी मेहनत के साथ हर एक चीज को जीतना है। अगर आप मेहनत करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, भगवान को मुश्किल में डाल दो, ये बंदा नहीं रुकने वाला, ठीक है जी। ये बंदा रुकने वाला नहीं है, ये बंदा तो कुछ कर कर हटेगा। और फिर वही फॉर्म में है। और 2025 आ गया, अभी टारगेट और अचीव करने हैं, ठीक है जी। अभी और कुछ टॉप में जाने का प्लानिंग चल रही है कि हाँ यार ये करना ही करना है। तो आप भी टॉप में आने के बारे में सोचो, वो लड़कियां बनो, वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो, जो लोग सोचते हैं कि कुछ करना है, ठीक है जी। सो बाकी खेच दो जी काम।